देवर्षि, मिली सफलता? हाँ प्रभु, मैं उन्हें देख सकता हूं। वह चौथे ब्रह्मांड में बसे परीलोक में है। क्या आप हनुमान से संपर्क साध सकते हैं? देखता हूं परमपिता। हनुमान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ देवऋषि, मैं एक समस्या में फंस गया हूँ। कैसी समस्या हनुमान? मेरे सामने एक स्त्री है जिनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही और ना ही इन्हें मेरी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है और ये कौन सा स्थान है। हनुमान, जहां आप अभी हैं वह चौथे ब्रह्मांड का परीलोक है। उनकी भाषा समझने के लिए आपको आदिशक्ति माता की शक्ति का प्रयोग करना होगा। धन्यवाद देवर्षि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब क्या होगा देवर्षि? चिंता ना करें प्रभु। जिस भूमि पर वो हैं, वह हानिकारक नहीं है। वो हमारे ही लोक के परीलोक के समान है। वहां के सभी निवासी सभ्य और दयालु हैं। किंतु क्या देवर्षि? आप कहते कहते अचानक रुक क्यों गए? देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप ये क्या कर रही हैं माते? अरे अभी तक तो तुम कुछ और ही भाषा बोल रहे थे और अचानक से हमारी भाषा कैसे बोलने लगे? सच बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि तुम्हें जीवमणि के लिए उस पिशाच ने भेजा है तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जीवमणि मेरे पास नहीं है। माता, मुझे किसी पिशाच ने नहीं भेजा। मेरा किसी पिशाच के साथ कोई संबंध नहीं और ना ही मैं कोई जीवमणि लेने आया हूँ। हम तो भूलोकवासी हैं जो सतत सुख, शांति और समृद्धि के लिए ही कार्य करते हैं। आप निश्चिंत रहे, मैं आपका अहित नहीं करूंगा, बल्कि अहित करने वाले का मैं विनाश करूंगा। हाँ, सच। किंतु हमने ना तो किसी ऐसे लोक के विषय में सुना है और ना ही ऐसे जीव के विषय में। हनुमान, आप ब्रह्मांड के चौथे भाग में हैं। वहां के वासी हमारे लोक के विषय में कुछ नहीं जानते, किंतु वहां के वासी बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल भोले। वे आपकी बात नहीं समझेंगे। इसलिए आप उस स्त्री से बहस मत कीजिए, केवल अपना कार्य कीजिए। उन घोड़ों के विषय में पूछिए और वहां से निकल चले।
जी देव ऋषि। तुम किससे बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे? माता, मैं घोड़ों के बारे में बात कर रहा था। मैं कालांत के हाथों होने वाले विनाश को रोकने के लिए उन घोड़ों को खोजने निकला। जहां देखो विनाश, सर्वनाश। आप कहकर उदास क्यों हो गई माता? क्या हुआ? दुख, अपार दुख। क्यों? क्योंकि मैं परियों की रानी हूँ, नीलपरी। आप परी हैं? हाँ, पर हमारे ब्रह्मांड में तो परियों के पर होते हैं, आपके तो नहीं है। क्या आपके यहाँ परियों के पर नहीं होते? होते हैं, पर हमारी सारी परियां मूर्छित हैं। क्यों? क्योंकि पिशाच ने उन पर मारकर जादू किया हुआ है। यदि सभी परियां 2 दिन में वापस नहीं जागे तो वो सदा सदा के लिए सो जाएंगी। अर्थात मर जाएंगी? हाँ, यही कारण मैं विलाप कर रही थी, जिसकी ध्वनि सुनकर तुम यहाँ तक आ गए। पर माता, आप तो अपने मंत्र दंड से कुछ भी कर सकती हैं। फिर आपने उस पिशाच को सम्मोहन चलाने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि वह मेरी पुत्री को उठाकर ले गया है। तब तो वह बहुत बड़ा नीच है। उसके बाद मेरी पुत्री के बदले मुझे मेरे पर मांगे। और आपने दे दिए? हाँ, पुत्री पाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं था। क्या आपके पर देने के बाद उसने आपकी पुत्री आपको लौटा दी? नहीं, वो मेरी पुत्री को भी लेकर चला गया और मेरी आदि शक्ति को भी। आदि शक्ति कैसे माता? हमारी शक्ति हमारे पंख में होती है। पंख के साथ वो हमारी शक्ति लेकर चला गया और अपनी शक्ति बढ़ा लिया, और उसी शक्ति का प्रहार करके उसने सभी परियों को सुला दिया है। तो फिर आप क्यों नहीं सोई? क्योंकि उसकी शक्ति में मेरी भी शक्ति सम्मिलित है। काश कि मैं भी सो जाती, कम से कम अपने राज्य और अपनी प्रजा की ये दुर्दशा तो नहीं देखती। आप दुखी ना हो माते। मुझे बताएं कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। और वह पिशाच आपसे जीवमणि क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो अमर होना चाहता है। जीवमणि उसे अमर बना देगा। वो जो भी कष्ट दे रहा है केवल जीवमणि को पाने के लिए दे रहा है, जबकि सत्य यह है कि हमारे पास जीवमणि है ही नहीं। माते, क्या आपको पता है कि आदित्य के घोड़े कहाँ हैं? यदि मैं उन्हें कालांत के पास ले जा सका तो वह ब्रह्मांड का विनाश करना बंद कर देगा। मुझे नहीं पता पुत्र, मैं तो अपने महल से कभी बाहर निकली ही नहीं। ठीक है माते, मैं खोज लूंगा, पर उससे पहले मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। मुझे बताएं कि वह पिशाच कहाँ मिलेगा? वो पिशाच तुम्हें 8 पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कहीं मिलेगा। हमारे कई लोग वहां गए पर लौटकर नहीं आए, इसलिए तुम भी मत जाओ। अपने प्राण को संकट में मत डालो हमारे लिए। आप चिंता ना करें माते, मैं आऊंगा और आपकी पुत्री को उसके बंधन से मुक्त कराकर आऊंगा उसके साथ। अच्छा, आप आज्ञा दीजिए। ये अग्नि प्रस्तर है। इनसे हल्की चिंगारी से लेकर भीषण अग्नि तक उत्पन्न की जा सकती है। रख लो, शायद काम आ जाए।